क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत मंदिर की दीवारों में कितनी पुरानी कहानियां छिपी होती हैं? कहानियां जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आस्था और कर्म का अटूट हिसाब बताती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे हैं विस्पर्स विद मैत्री, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम इतिहास के पन्नों को नहीं बल्कि समय के उस धागे को पकड़ेंगे जो हमें सीधे एक ऐसी शाम में ले जाएगा जहां एक खेल खेला गया, एक ऐसा खेल जिसने इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए उस दौर में। वो अमरावती नगरी की एक ऐसी शाम थी जिसका रंग केसरिया था। दिन भर की चहल पहल के बाद शहर अब एक गहरी सांस ले रहा था। गलियों से लौटते पशुओं की घंटियों की धीमी टनटन, दूर किसी घर की रसोई से उठती मसालों और ताजी रोटियों की मिलीजुली सुगंध, और पेड़ों पर घर लौटते पक्षियों का धीमा कलरव, सब कुछ मिलकर एक शांतिपूर्ण संगीत रच रहा था। नगर के पूर्वी छोर पर जहां इंसानी बस्तियां समाप्त होती थीं, वहां श्वेत संगमरमर से बना एक भव्य शिव मंदिर था। ये मंदिर किसी राजा के अहंकार का प्रतीक नहीं बल्कि एक भक्त के समर्पण का साकार रूप था। इसके ऊंचे शिखर पर लगा स्वर्ण कलश डूबते सूरज की अंतिम किरणों से दमक रहा था। मंदिर के भीतर तराशे हुए खंभों पर जलते दियों की कांपती हुई लौ दीवारों पर उकेरी गई देव प्रतिमाओं को रहस्यमयी ढंग से जीवंत कर रही थी। हवा में ताजे फूलों और कपूर की मिलीजुली पवित्र गंध थी और पत्थर की शीतलता में एक अजीब सा सुकून था। उसी शांत होती शाम में मंदिर के गर्भगृह में अकस्मात एक अलौकिक प्रकाश फैला। जहां कुछ नहीं था, वहां अब दो दिव्य आकृतियां विराजमान थीं। भगवान शिव अपनी जटाओं में अर्धचंद्र और आंखों में ब्रह्मांड की स्थिरता लिए, और उनके साथ माता पार्वती, जिनके मुख पर करुणा और शांति का सागर लहरा रहा था। उनके प्रवेश करते ही मंदिर का कण कण जैसे जाग उठा। दियों की लौ और ऊंची हो गई और हवा में चंदन की दिव्य महक घुल गई जो पहले वहां नहीं थी। माता पार्वती ने एक गहरा श्वास लिया, उस दिव्य वातावरण को महसूस करते हुए। उनकी आंखों में एक बाल सुलभ कौतूहल था। उन्होंने मंदिर के शांत कोनों को देखा, उन खंभों को छुआ जिन पर युगों की कहानियां खुदी थी। फिर वे महादेव की ओर मुड़ी। हे नाथ, उनकी मधुर वाणी उस मौन में अमृत की तरह घुल गई। ये स्थान, यहाँ की शांति मन को मोह रही है। मेरा मन आज यहाँ आपके साथ चौसर का एक खेल खेलने को कर रहा है। महादेव ने एक शांत मुस्कान के साथ पार्वती की ओर देखा और उसे एक दृष्टि में युगों का संवाद था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उनकी सहमति मिलते ही उनके सामने संगमरमर के फर्श पर एक अलौकिक चौसर प्रकट हो गई, जिसके पासे हाथी दांत के बने थे और उन पर माणिक चढ़े थे। अवश्य गौरी, महादेव का शांत स्वर गूंजा, किंतु स्मरण रहे, इस खेल में पारंगत मुझसे अधिक कोई नहीं। उनकी आंखों में एक चंचल चमक थी जो कह रही थी कि ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक लीला की शुरुआत है। पार्वती के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने पासे उठाए, जिनकी ठंडक वे अपनी उंगलियों पर महसूस कर सकती थीं। खेल का अंत ही विजेता तय करेगा महादेव। और इसी के साथ उस शांत मंदिर में, उस दिव्य शाम में पासों की पहली खनक गूंजी। चौसर के मानिक जड़ित पासे संगमरमर के ठंडे फर्श पर नाचते हुए ठहर गए। उनकी खनक के बाद मंदिर में एक गहरा सन्नाटा छा जाता, फिर एक और खनक और फिर वही सन्नाटा। समय जैसे थम सा गया था। बाहर शाम अब रात में बदल रही थी और मंदिर के भीतर जलते दियों की लौ दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। खेल आगे बढ़ रहा था। महादेव का हर दांव सहज था, मानो वो खेल नहीं रहे, बस अपनी उंगलियों को दिशा दे रहे हो। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानती हो। वो बस देख रहे थे, लीला को घटित होते हुए देख रहे थे। लेकिन पार्वती की ओर बात कुछ और थी।
वे पूरी तरह से खेल में डूबी हुई थीं। उनकी आंखें चौसर पर टिकी थीं। हर चाल से पहले उनकी भ्रिकुटी हल्की सी तन जाती और हर सफल दांव के बाद उनके होठों पर एक क्षणिक विजयी मुस्कान उभर आती। ये किसी देवी का अहंकार नहीं था, बल्कि एक पत्नी का अपने पति के साथ खेल का शुनशूय आनंद था। एक दांव, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तभी मंदिर का भारी लकड़ी का किवाड़ एक धीमी भारी चरमराहट के साथ खुला। उस आवाज ने मंदिर के मौन को भंग कर दिया। अंदर एक वृद्ध काया ने प्रवेश किया, जिनकी कमर समय के बोझ से थोड़ी झुकी हुई थी। उनके माथे पर आस्था की गहरी लकीरें थीं और आंखों में बरसों की भक्ति से उपजी शांति और पवित्रता। उनके कांपते हाथों में पीतल की आरती की एक थाली थी, जिसमें फूल, अक्षत और एक छोटा सा घी का दीपक टिमटिमा रहा था। वे मंदिर के पुजारी थे, अपनी संध्या आरती की तैयारी में। लेकिन गर्भगृह में प्रवेश करते ही उनके पैर वहीं जम गए जहां वे थे। उनकी आंखों ने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके आराध्य, उनके महादेव साक्षात उनके सामने थे और उनके साथ स्वयं जगत जननी। उनके हाथ से आरती की थाली लगभग छूट ही गई थी। दीपक की लौ एक पल को कांपी। पुजारी की सांसें जैसे रुक सी गईं और उनकी आंखों से बिना किसी प्रयास के श्रद्धा और आनंद के आंसू निकल आए। वो कुछ बोल न सके, बस घुटनों के बल वहीं फर्श पर बैठ गए और उनका सिर अपने आप ही झुक गया। पार्वती जी की दृष्टि उस पुजारी पर पड़ी। उन्होंने उसकी भक्ति की गहराई को, उसके निःशब्द समर्पण को एक पल में ही महसूस कर लिया। उनकी मधुर आवाज गूंजी, उठो विप्र। पुजारी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अभी भी अविश्वास और परमानंद का भाव था। पार्वती जी ने चौसर की ओर इशारा करते हुए पूछा, हे विप्र, तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे मुख पर तेज बनकर चमक रही है। क्या तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से बता सकते हो इस खेल में विजय किसकी होगी? पुजारी ने एक बार महादेव के शांत चेहरे को देखा और फिर माता पार्वती को। उनके लिए ये प्रश्न ही व्यर्थ था। भला जिनके हाथ में सृष्टि की बागडोर हो, जिनके एक संकल्प से ब्रह्मांड बनते और मिटते हों, उन्हें चौसर के इस छोटे से खेल में कौन हरा सकता है? वे हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में बोले, हे माता, आप स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, पर मेरा तुच्छ ज्ञान, मेरी भक्ति तो यही कहती है कि महादेव के सामने किसी की जीत संभव नहीं। इस खेल में ही नहीं, किसी भी खेल में नहीं। निश्चय ही विजय उन्हीं की होगी। पार्वती जी ने पुजारी का उत्तर सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ खेल की ओर फिर से मुड़ गईं। महादेव ने भी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी चाल चली और फिर अंतिम दांव फेंका गया। पासे कुछ देर तक घूमते रहे और फिर ठहर गए। चौसर पर गोटियां अपनी अंतिम जगह पर थीं और परिणाम स्पष्ट था। विजय पार्वती जी की हुई थी। महादेव के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जैसे उन्हें इस परिणाम का पहले से ही पता था। वे अपनी हार से उतने ही अप्रभावित थे जितने अपनी जीत से होते हैं। लेकिन पार्वती के मुख पर जो विजय की क्षणिक चमक उभरी थी, वो अचानक से गायब हो गई। उनकी आंखें जो चौसर पर थीं, धीरे धीरे उठी और उस पुजारी पर जा टिकी जो अभी भी हाथ जोड़े बैठा था। उनकी मुस्कान लुप्त हो गई और उनकी सुंदर आंखों में एक ठंडी कठोर परछाई उतर आई। महादेव के चेहरे पर वही शांत रहस्यमयी मुस्कान थी। वे तो लीलाधर है, वे तो जानते थे। वे जानते थे कि ये चौसर का खेल केवल चौसर का खेल नहीं था। ये तो एक नई कथा की प्रस्तावना थी, एक ऐसे महाव्रत की स्थापना का पहला अध्याय जिसे युगों युगों तक याद रखा जाना था। उनका मौन उस पूरी घटना की मौन स्वीकृति थी। वे देख रहे थे कि कैसे भविष्य का एक विशाल वृक्ष एक छोटे से कठोर बीज से जन्म लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन माता पार्वती, वे तो जगत जननी थी, ममता का सागर, पर सत्य की रक्षक भी। उनकी विजय की क्षणिक चमक अब एक दिव्य क्रोध में बदल चुकी थी। उनकी आंखें उस पुजारी पर जा टिकी और उन आंखों में पुजारी के लिए घृणा नहीं थी। नहीं, घृणा कैसे हो सकती थी?
उन आंखों में उसके कहे हुए असत्य के लिए एक अटल ब्रह्मांडीय निर्णय था। एक भक्त की भक्ति जब सत्य की मर्यादा लांघ जाए तो उसे सही मार्ग दिखाना भी उन्हीं का दायित्व था। पुजारी ने उन आंखों में देखा और कांप उठा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी भक्ति में कहां भूल हो गई। पार्वती जी का स्वर गूंजा और इस बार उसमें व्यक्तिगत रोष नहीं बल्कि सृष्टि के विधान की कठोरता थी। अरे पुजारी! उनकी आवाज ऐसी थी मानो किसी ऊंचे पर्वत की चोटी से कोई शिला गिरी हो, धीमी, भारी और अटल। सत्य ईश्वर का स्वरूप है और तुमने ईश्वर के ही सामने उस सत्य का अपमान किया है। पुजारी की आंखें भय और अविश्वास से फैल गईं। तुमने अपनी भक्ति को सत्य से बड़ा मान लिया। तुमने ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति ये कहती है। तुमने कहा कि निश्चय ही महादेव जीतेंगे। ये तुम्हारी भक्ति का नहीं, तुम्हारे अहंकार का स्वर था कि तुम ईश्वर की लीला का अंत पहले से ही जानते हो। हर एक शब्द पुजारी के हृदय में तीर की तरह चुभ रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था, एक ऐसी भूल जिसका परिणाम वो सोच भी नहीं सकता था। जिस मिथ्या भाषण को तुमने भक्ति का वस्त्र पहनाया है, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। जिस शरीर पर तुम्हें इतना मान है, जिसकी पवित्रता का तुम्हें गुमान है, वही शरीर तुमसे छिन जाएगा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू कोढ़ी हो जा। ये श्राप नहीं था, ये एक विधान था जो लागू हो चुका था। पुजारी ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ बदल रहा है। ये केवल त्वचा का रोग नहीं था, ये उसकी पहचान का विघटन था। उसका शरीर, उसकी पुरानी पहचान उस श्राप की अग्नि में भस्म हो रही थी, ताकि एक नई कथा, एक नया विश्वास और एक महाव्रत इस राख से जन्म ले सके। उसके स्वस्थ शरीर पर सफेद दाग ऐसे उभरने लगे जैसे श्वेत वस्त्र पर कोई काली स्याही फैला रहा हो। असहनीय पीड़ा की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, पर यह पीड़ा भविष्य के किसी बड़े उद्देश्य के लिए दिया गया मूल्य थी। महादेव उठे और उन्होंने माता पार्वती के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में माता पार्वती के लिए समझ थी और उस पुजारी के लिए करुणा जो इस कठिन लीला का पहला पात्र बना था। और फिर जैसे वे प्रकट हुए थे वैसे ही वे विलीन हो गए। मंदिर में अब कोई नहीं था, बस वो पुजारी था, उसका पीड़ा से तड़पता हुआ नया शरीर था और एक गहरा सन्नाटा। पर अब उस सन्नाटे में एक प्रश्न नहीं था, बल्कि एक प्रतीक्षा थी, एक ऐसे वरदान की प्रतीक्षा जिसका बीज अभी अभी एक कठोर श्राप के रूप में बोया गया था। रात। मंदिर के बाहर अमरावती नगरी अपनी चादर ओढ़कर सो चुकी थी, पर मंदिर के भीतर उस पुजारी के लिए रात का अंधकार कभी समाप्त न होने वाली पीड़ा बनकर आया था। उसका शरीर, जो कल तक उसका अपना था, अब एक शत्रु बन चुका था। हर एक श्वास एक जलती हुई आग की तरह महसूस हो रही थी। संगमरमर का ठंडा फर्श उसकी जलती हुई त्वचा को कोई राहत नहीं दे पा रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। वे हाथ जो कल तक ईश्वर की आरती उतारते थे, अब वे किसी और के थे, विकृत, अपवित्र। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू शारीरिक पीड़ा के नहीं थे। वे तो उस विश्वास के टूटने के आंसू थे जो उसकी आत्मा का आधार था। मेरी भक्ति, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व, क्या सब व्यर्थ था? ये प्रश्न उसके मौन हृदय में एक तूफान की तरह उठ रहा था। रात बीती। भोर की पहली किरण ने जब मंदिर के गवाक्ष पे झांका तो उसने एक टूटे हुए पराजित इंसान को देखा जो अपने ही मंदिर के एक अंधेरे कोने में सिमटा हुआ था। दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते महीनों में। एक चंद्र, फिर दूसरा, आकाश में अपनी कलाएं दिखाकर बीत गया। जिस मंदिर की देहरी पर कभी भक्तों की भीड़ रहती थी, वहां वीरानी का वास था। धूल की एक मोटी परत अब मूर्तियों पर जमने लगी थी। चढ़ाए हुए फूल वहीं सूखकर काले पड़ गए थे। पुजारी अब पूजा नहीं करता था, उसका ईश्वर उससे रूठ जो गया था। नगर के लोग जो कभी उसके पैर छूते थे, अब उसे दूर से देखकर अपना रास्ता बदल लेते। कुछ दयालु लोग दूर से ही उसके लिए रोटी का टुकड़ा फेंक जाते, जैसे किसी जानवर के लिए फेंका जाता है। उसका शरीर रोग से क्षीण हो रहा था, पर उसकी आत्मा उस अकेलेपन और तिरस्कार से मर रही थी।
उसकी आस्था अब एक गहरे घाव की तरह थी जो हर बीतते पल के साथ रिसती जा रही थी। वर्षा आई और चली गई। मंदिर की सीढ़ियों पर काई जम गई। शरद ऋतु ने पेड़ों के पत्तों को पीला कर दिया और फिर शीत की ठंडी हवाएं मंदिर के खाली गलियारों में एक उदास गीत गाती हुई घूमने लगी। ऐसी ही एक सर्द उदास भोर में जब कुहासे ने सब कुछ ढक लिया था और सन्नाटा अपने चरम पर था, तो एक चमत्कार हुआ। मंदिर के वीरान गर्भगृह में, जहां केवल निराशा का अंधकार था, अचानक एक कोमल स्निग्ध प्रकाश फैलने लगा। फिर एक ध्वनि सुनाई दी, बहुत ही मधुर, जैसे किसी ने पानी पर पायल छनका दी हो। घुंघरुओं की एक मीठी झनकार जो उस पीड़ा भरे सन्नाटे को भेद रही थी। पुजारी ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाईं। उसे लगा ये उसका भ्रम है, पीड़ा से उपजा कोई सपना। पर वे वहां थीं, देवलोक से उतरी कुछ अप्सराएं। वे स्त्रियां नहीं, वे तो जैसे करुणा की किरणें थीं जो उस अंधकार को भेदने आई थी। उनके शरीरों से एक दिव्य सुगंध आ रही थी जिसने मंदिर में भरी निराशा और रोग की गंध को एक पल में ही नष्ट कर दिया। वे उसके पास आईं और उनके सुंदर चेहरों पर घृणा या भय का कोई भाव नहीं था। उनकी आंखों में केवल गहरी असीम करुणा थी। उनमें से एक पुजारी के पास झुकी और उसकी आवाज किसी वीणा के संगीत की तरह थी। हे विप्र, आपकी ये दशा? पुजारी की आंखों से महीनों बाद आंसू फिर से बह निकले, पर इस बार वे केवल दर्द के नहीं बल्कि किसी के द्वारा पहली बार स्नेह से पूछे गए एक प्रश्न के थे। उसकी आवाज जो महीनों के मौन से सूख कर कांटों जैसी हो गई थी, उसमें उसने अपनी पूरी कथा कह सुनाई। अपना अभिमान, अपनी भूल, अपना श्राप, अपनी पीड़ा, सब कुछ। अप्सराओं ने उसकी कहानी सुनी और उनकी आंखें भी नम हो गईं। तब उनमें से एक ने कहा, हर श्राप अपने भीतर ही अपने वरदान का रहस्य छिपाए होता है विप्र। जगत जननी का क्रोध भी अकारण नहीं होता। उनके दिए श्राप में ही उसके निवारण का मार्ग भी छिपा होता है। पुजारी ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। आप चिंता न करें। अप्सरा ने अपनी हथेली उसके मस्तक की ओर बढ़ाई, पर उसे छुआ नहीं। एक मार्ग है, एक महाव्रत है जो स्वयं महादेव को सबसे अधिक प्रिय है। आप 16 सोमवार का व्रत करें। पुजारी के कानों में ये शब्द एक मंत्र की तरह गूंजे। 16 सोमवार। उसके सूखे निर्जीव हृदय में जैसे किसी ने आशा का एक छोटा सा बीज बो दिया हो। उसकी आंखों से एक और आंसू गिरा, पर यह आंसू निराशा का नहीं, ये तो आशा का पहला आंसू था। वो एक बूंद नहीं थी, वो एक बंजर हृदय में हुई पहली वर्षा थी। पुजारी ने उन देवियों की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल पीड़ा नहीं बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी, एक याचना थी। 16 सोमवार। उसने ये शब्द ऐसे दोहराए जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में पहली बार पानी का नाम ले रहा हो। उसकी सूखी कांपती हुई आवाज में एक नई प्रार्थना सी विनती थी। हे देवियों, मैं अभागा, मैं इस पापी पर कृपा करें। मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताएं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कोई भी प्रायश्चित, कोई भी तपस्या। तब अप्सरा की वाणी एक प्राचीन पवित्र मंत्र की तरह गूंजने लगी और जैसे जैसे वो बोलती गई, मंदिर के कण कण में जैसे उस व्रत की पवित्रता और महिमा समाने लगी। ध्यान से सुनो विप्र, ये व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, ये आत्मा का संकल्प है। ये महादेव को नहीं, स्वयं को दिया गया एक वचन है, श्रद्धा का, धैर्य का और विश्वास का। जब रात्रि का अंतिम प्रहर हो और आकाश के तारे भी अपनी चमक खोने लगे, तब उठकर पवित्र नदी के जल से स्नान करना। अपने शरीर के साथ हाथ अपने मन के मैल को भी धो देना। हर उस विचार को त्याग देना जो निराशा या संदेह पैदा करता हो। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवालय में आना। एक तांबे का लोटा जिसमें गंगा का पवित्र जल हो, चंदन जिसे अपने हाथों से पत्थर पर घिसा हो, अक्षत के कुछ दाने जो पूर्णता के प्रतीक हैं, और बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र जो महादेव के त्रिनेत्र का स्वरूप है, उन्हें पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करना।
धतूरे का फूल जो शिव के विष को धारण करने की शक्ति का स्मरण कराता है, और जनेऊ का एक जोड़ा जो ब्रह्मचर्य और पवित्रता का वचन है, उन्हें चढ़ाना। इसके बाद आधा सेर गेहूं का आटा जिसे घी में अपने हाथों से सेका गया हो और उसमें गुड़ मिला हो, मिठास के लिए नहीं बल्कि भक्ति के माधुर्य के प्रतीक के रूप में ऐसा चूरमा बनाकर महादेव को भोग लगाना। फिर शांत चित्त से इसी व्रत की कथा सुनना, आरती करना और महादेव के स्वरूप में खो जाना। दिन के तीसरे पहर तक केवल महादेव का ध्यान और फिर उसी चूरमे के प्रसाद को स्वयं ग्रहण कर व्रत को पूर्ण करना। ऐसा तुम्हें 16 सोमवार तक करना होगा, बिना किसी बाधा के, बिना किसी संदेह के। और 17वें सोमवार को इसी विधि से पूजा कर चूरमे के प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांटकर व्रत का उद्यापन करना। एक एक शब्द पुजारी के हृदय में अमृत की तरह उतर रहा था। उसे अपने जीवन का उद्देश्य, अपनी मुक्ति का मार्ग दिखाई दे रहा था। जब बात पूरी हुई तो पुजारी ने हाथ जोड़कर उन देवियों को प्रणाम किया। अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रद्धा रखना विप्र, महादेव अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। तुम्हारा श्राप तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी और अब ये व्रत तुम्हारा प्रायश्चित होगा। और फिर जैसे भोर का कुहासा सूरज की पहली किरण से छट जाता है, वैसे ही वो दिव्य आकृतियां प्रकाश में विलीन हो गईं। मंदिर में पीछे रह गई तो केवल उनकी दिव्य सुगंध, उनके कहे हुए शब्द और एक पुजारी जिसके भीतर आशा की लौ अब धधकने लगी थी। वो अकेला था पर अब असहाय नहीं था। असहनीय पीड़ा के बावजूद वो अपने घुटनों पर खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे पर उसकी आत्मा स्थिर थी। वो लड़खड़ाते कदमों से गर्भगृह में स्थिर शिवलिंग तक पहुंचा और उसने अपने विकृत हाथों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से शिवलिंग का स्पर्श किया। उसने अपना मस्तक उस ठंडे पत्थर पर रख दिया। उसकी आंखों से एक और आंसू गिरा जो सीधा शिवलिंग के आधार पर टपका, पर यह आंसू न पीड़ा का था, न निराशा का और न ही आशा का। ये था संकल्प का पहला आंसू। उस दिन उस मंदिर में एक कोढ़ी पुजारी नहीं बल्कि एक महान तपस्वी का जन्म हुआ था, और उस संकल्प के साथ उस पुजारी का पुनर्जन्म हुआ। अगले सोमवार को जब भोर होने में अभी पहरों की देर थी, वो उठा। उसका शरीर पीड़ा से चीख रहा था, हर एक अंग विद्रोह कर रहा था, पर उसकी आत्मा अडिग थी। वो लड़खड़ाता हुआ नदी तक गया और बर्फीले जल में डुबकी लगाते हुए उसने केवल एक ही नाम का स्मरण किया, महादेव। ये पहला सोमवार था। उसने अपने विकृत कांपते हुए हाथों से चंदन घिसा, टूटी हुई उंगलियों से बेलपत्र उठाए, और जब उसने चूरमे का प्रसाद बनाया तो उसके आंसू श्रद्धा बनकर उस आटे में गूंथ गए। उस दिन उस खाली मंदिर में उसने अकेले ही कथा कही और अकेले ही सुनी। फिर दूसरा सोमवार आया, फिर तीसरा। दिन हफ्तों में बदलते गए। पुजारी की तपस्या अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसका पूरा अस्तित्व बस एक प्रार्थना बन चुका था। अब उसे अपने गलते हुए शरीर का ध्यान नहीं था, ना ही उसे नगरवासियों के तिरस्कार का कोई बोध था। वो तो बस अपने महादेव की भक्ति में लीन था। उसकी अटूट श्रद्धा का प्रभाव अब मंदिर पर भी दिखने लगा था। जो मंदिर वीरान हो गया था, अब फिर से पवित्र होने लगा। पुजारी अपने हाथों से उसकी सफाई करता और मंदिर की ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगी। चौथा सोमवार, 8वां, 12वां, 16वां सोमवार आया। ये अंतिम व्रत था। उस दिन पुजारी की भक्ति अपने चरम पर थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, एक ऐसा तेज जो शरीर के किसी भी रोग से परे था। और फिर आया 17वां सोमवार, उद्यापन का दिन। उसने भोर में उठकर पहले से कहीं अधिक श्रद्धा से पूजा की, विधि विधान से चूरमे का प्रसाद बनाया और महादेव को भोग लगाकर उनकी आरती की। और जैसे ही उसने आरती का दीपक शिवलिंग के सामने रखा, एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से कोमल श्वेत प्रकाश निकला और उसने धीरे धीरे पूरे पुजारी को अपने आगोश में ले लिया।
पुजारी ने महसूस किया कि उसके शरीर की जलन शांत हो रही है। उसकी त्वचा जैसे किसी मृत वृक्ष की छाल की तरह झड़ रही हो और भीतर से नई, कोमल, स्वस्थ त्वचा निकल रही हो। उसकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां सीधी होने लगी। वो दर्द जो महीनों से उसकी सांसों का हिस्सा था, ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। प्रकाश छटा तो पुजारी ने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। वे वही हाथ थे, स्वस्थ, सुंदर, पवित्र। उसने पास रखे जल के लोटे में अपना चेहरा देखा। वहां रोग का कोई चिन्ह नहीं था। चेहरा तो वही पुराना पुजारी का था, मगर आत्मा अब अलग लग रही थी। उसका शरीर वही था, पर उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह से भस्म हो चुका था। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, पर ये आनंद, कृतज्ञता और पूर्ण समर्पण के आंसू थे। वो शिवलिंग के सामने दंडवत लेट गया और काफी देर तक बस रोता रहा। उसी क्षण मंदिर का वातावरण फिर से दिव्य सुगंध और प्रकाश से भर गया। महादेव और माता पार्वती एक बार फिर उसके सामने खड़े थे। इस बार माता पार्वती की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि गहरा आश्चर्य और प्रशंसा का भाव था। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, हे विप्र, मेरे दिए हुए श्राप से जो अकाट्य था, तुम्हें मुक्ति कैसे मिली? पुजारी ने हाथ जोड़कर झुके हुए सिर के साथ उत्तर दिया, हे माता, ये आपके ही दिए हुए मार्ग का प्रभाव है। ये महादेव की कृपा और 16 सोमवार व्रत की महिमा है, जिसने मुझ जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया। ये सुनकर माता पार्वती की आंखें चमक उठी। उन्होंने उस व्रत की शक्ति को, उसके प्रभाव को साक्षात अपनी आंखों से देख लिया था। उन्होंने देखा कि कैसे एक इंसान जो निराशा और पीड़ा के सबसे गहरे अंधकार में डूब चुका था, केवल आस्था के एक धागे को पकड़कर प्रकाश में लौट आया था। और तभी उस जगत जननी के हृदय में, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की माता थी, एक मां का व्यक्तिगत गहरा दुख जाग उठा। उन्हें स्मरण हो आया अपने पुत्र कार्तिकेय का वो तेजस्वी मुख, उनकी बाल सुलभ हट, उनकी आंखों में जलती हुई वो स्वाभिमान की ज्वाला, और फिर वो संवाद जिसने उन दोनों के बीच मौन की एक बर्फीली खाई खोद दी थी। उन्हें याद आया कि कितने युग बीत गए, उन्होंने अपने पुत्र के मुख से माता शब्द नहीं सुना था। कैलाश की हर एक वस्तु, हर एक कण कार्तिकेय की अनुपस्थिति में उदास रहता था। एक पीड़ा जो वे कभी कभी महादेव से भी छिपा लेती थी, आज उस पुजारी को देखकर फिर से उभर आई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, एक ऐसा संकल्प जो इतिहास में अभूतपूर्व था। उन्होंने सोचा, यदि इस व्रत में इतनी शक्ति है, ये एक अकाट्य श्राप को वरदान में बदल सकता है, यदि ये एक भक्त के टूटे हुए विश्वास को जोड़ सकता है, तो निश्चय ही ये मेरे रूठे हुए पुत्र के हृदय को भी पिघला सकता है। आज मैं जगत जननी के आसन से उतरकर एक साधारण विरह में व्याकुल मां की तरह, एक भक्त स्त्री की तरह इस व्रत को करूंगी। और उसी दिन से कैलाश के उन धवल शिखरों पर एक अद्भुत तपस्या आरंभ हुई। वे जिनके एक संकल्प से ब्रह्मांड की रचना होती है, स्वयं सूर्योदय से पहले उठकर मानसरोवर के बर्फीले जल से स्नान करती। वे जिनके लिए संसार के सारे भोग बने हैं, स्वयं उपवास कर रही थी। वे जिनकी स्तुति में वेद लिखे गए, स्वयं शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपने कोमल हाथों से चंदन घिसती और बेलपत्र चढ़ाती। और वे जिनकी कथाएं युगों युगों से गाई जाती हैं, एक भक्त की तरह बैठकर पूरी श्रद्धा से 16 सोमवार की कथा सुन रही थी। 1, 2, 3, 16 सोमवार बीत गए। 17वां सोमवार आया, उद्यापन का दिन। माता पार्वती ने पूजा समाप्त की और अपनी आंखें बंद करके अपने पुत्र का ध्यान करने लगी। उसी क्षण कैलाश का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। नंदी और गणों ने देखा कि दक्षिण दिशा से एक तीव्र प्रकाश कैलाश की ओर बढ़ रहा है। एक परिचित शक्तिशाली पुकार, जो देव सेनापति के मोर की थी, युगों बाद कैलाश के सन्नाटे को चीर रही थी। प्रकाश निकट आया और कैलाश के मुख्य द्वार पर आकर ठहर गया। वहां भगवान कार्तिकेय खड़े थे। वही शौर्य, वही तेज, वही देवों के सेनापति का गौरव। पर उनकी आंखों में अब विद्रोह का तेज नहीं, बल्कि पश्चाताप और प्रेम के अविरल आंसू थे। वे अपनी माता की ओर बढ़े और युगों का मौन तोड़ते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। हे माता,
उनकी आवाज में पीड़ा और समर्पण था। ऐसा क्या किया आपने? मेरा मन जो कठोर पाषाण बन चुका था, आज आपके चरणों की ओर चुंबक की तरह खिंचा जला रहा है। मेरा सारा क्रोध, मेरा सारा हठ न जाने कहां शांत हो गया है। मुझे क्षमा कर दे माता। माता पार्वती ने अपने पुत्र को उठाकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से भी आनंद के आंसू बह रहे थे। तब कार्तिकेय ने विस्मय से पूछा, पर यह चमत्कार हुआ कैसे माता? माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए उन्हें 16 सोमवार व्रत की पूरी महिमा बताई। ये उस महाव्रत की दूसरी विजय थी और कथा अब यहां से एक नए पात्र के साथ आगे बढ़ने वाली थी। कैलाश पर युगों बाद आनंद की वर्षा हो रही थी। माता और पुत्र का मिलन हो चुका था। भगवान कार्तिकेय अपनी माता के समीप बैठे थे और उस महाव्रत की कथा को पूरे विस्मय और श्रद्धा से सुन रहे थे। उन्होंने सुना कि कैसे एक पुजारी के अहंकार ने श्राप को जन्म दिया और फिर कैसे उसी पुजारी के पश्चाताप ने एक वरदान को साकार किया। उन्होंने महसूस किया कि कैसे इसी व्रत की शक्ति ने उनके स्वयं के हृदय के पाषाण को पिघलाकर प्रेम के झरने में बदल दिया था। देव सेनापति के हृदय में केवल शौर्य ही नहीं, करुणा भी थी। अपनी पीड़ा दूर होते ही उन्हें किसी और की पीड़ा का स्मरण हो आया। एक ऐसा मित्र जो समय की धूल में कहीं खो गया था। कार्तिकेय का एक बाल सखा था, एक ब्राह्मण कुमार जिसका नाम देव शर्मा था। ज्ञान में सूर्य के समान तेजस्वी और हृदय में गंगा जल की तरह निर्मल। पर भाग्य, उसका भाग्य अमावस्या की रात्रि जैसा था, अंधकारमय और अकेला। वर्षों पहले एक छोटी सी भूल के कारण वो कार्तिकेय के क्रोध का पात्र बन गया था और देवलोक से निष्कासित होकर पृथ्वी पर एक गुमनाम दरिद्र जीवन जी रहा था। अपने मन का अंधकार मिटते ही कार्तिकेय को अपने मित्र के जीवन का अंधकार दिखाई दिया। उन्होंने अपनी माता और पिता महादेव के चरण स्पर्श किए और उन्हीं की तरह एक संकल्प लिया। वो महाबली जिसने तारकासुर जैसे दैत्य का वध किया था, आज अपने मित्र के लिए एक साधारण भक्त की तरह महादेव की शरण में था। उन्होंने भी उसी विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया, अपने लिए नहीं, अपने बिछड़े हुए मित्र के लिए। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ता गया, कार्तिकेय के ध्यान में उनके मित्र की छवि और स्पष्ट होती गई। 17वें सोमवार को जब उन्होंने व्रत का उद्यापन किया तो उनकी दिव्य दृष्टि ने देख लिया कि उनका मित्र कहाँ है। वो अपने मयूर पर सवार होकर पृथ्वी पर उतरे और सीधे उस छोटे से गांव की एक साधारण सी कुटिया के सामने आकर खड़े हो गए। अंदर देव शर्मा बैठा था, भाग्य का मारा, संसार से हारा हुआ। उसकी आंखों की चमक जा चुकी थी और उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। तभी उसकी कुटिया का द्वार एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। उसने आंखें उठाकर देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने उसके बाल सखा देव सेनापति कार्तिकेय खड़े थे। देव शर्मा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और उसकी वर्षों से रुकी हुई अश्रु धारा बह निकली। हे देव सेनापति, हे मेरे मित्र, ये कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपको मेरे जैसे भाग्यहीन विस्मृत प्राणी तक खींच लाई है? कार्तिकेय ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। ये मेरे तप की नहीं, ये महादेव की भक्ति की शक्ति है मित्र। और फिर उन्होंने देव शर्मा को 16 सोमवार व्रत की पूरी कथा सुनाई, पुजारी से लेकर स्वयं अपनी कहानी तक। देव शर्मा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में भी एक आशा की नई किरण जगी। उसका सबसे बड़ा दुख तो अपने मित्र से बिछड़ना तो दूर हो ही चुका था। अब उसने हिम्मत करके अपने हृदय की एक और पीड़ा बताई। हे देव, वो सकुचाते हुए बोला, अब मेरा जीवन अकेला है। मेरी एक ही कामना है कि मेरा भी एक घर बसे और मुझे एक सुयोग्य सुशील पत्नी का साथ मिले। भगवान कार्तिकेय मुस्कुराए। मित्र, इस व्रत ने बिछड़ों को मिलाया है और हृदयों को जोड़ा है। ये तुम्हारी ये कामना भी अवश्य पूरी करेगा। तुम स्वयं पूरी श्रद्धा और विश्वास से 16 सोमवार का व्रत करो। देव शर्मा का हृदय कृतज्ञता से भर गया
उसने अपने दिव्य मित्र को विदा किया और उसी दिन से एक नए उद्देश्य के साथ उसने 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया। वो हर सोमवार पूरी लगन से व्रत करता और महादेव से प्रार्थना करता। उसे क्या पता था कि ये व्रत उसे केवल एक पत्नी ही नहीं बल्कि एक पूरा साम्राज्य देने वाला था। उसकी प्रार्थना उसे एक ऐसी नियति की ओर ले जा रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देव शर्मा की छोटी सी कुटिया अब एक तपोभूमि बन चुकी थी। उसकी पूजा में राजसी ठाठ बाट नहीं था, पर उसके भावों में एक राजकुमार जैसी निष्ठा थी। वो हर सोमवार पूरी लगन से व्रत करता। उसकी आंखों की निराशा अब एक शांत आत्मविश्वास में बदल चुकी थी। उसे अपने दिव्य मित्र के वचनों पर और उससे भी अधिक महादेव की करुणा पर अटूट विश्वास था। 16 सोमवार एक एक करके बीत गए। 17वें सोमवार को उद्यापन करने के बाद उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। उसे नहीं पता था कि उसकी कामना कैसे पूरी होगी, पर उसे ये विश्वास था कि अवश्य पूरी होगी। कुछ दिनों बाद उसने यात्रियों के एक समूह को पास के राज्य विदर्भ की राजकुमारी के स्वयंवर की चर्चा करते हुए सुना। वे बातें कर रहे थे कि राजा ने एक विचित्र प्रण लिया है कि वो अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार के शौर्य या धन से नहीं बल्कि दैव इच्छा से करेगा। एक राजकीय हथनी जिसके गले में वरमाला होगी वो स्वयंवर में उपस्थित सभी लोगों के बीच घूमेगी और जिसके भी गले में वो माला डाल देगी वही राजकुमारी का पति होगा। ये सुनकर देव शर्मा के मन में स्वयंवर देखने की एक प्रबल इच्छा जागी। ये केवल एक जिज्ञासा नहीं थी, ये एक आंतरिक प्रेरणा थी, जैसे महादेव स्वयं उसे मार्ग दिखा रहे हों। अपने साधारण से वस्त्र पहनकर और अपनी झोली में बस कुछ रोटियां लेकर वो विदर्भ की ओर पैदल ही निकल पड़ा। मार्ग कठिन था, पर हर पग के साथ उसका विश्वास और दृढ़ होता जा रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद वो विदर्भ की राजधानी पहुंचा। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। स्वयंवर सभा किसी इंद्रलोक की सभा जैसी लग रही थी। रेशम के ध्वज, सोने के स्तंभ और फूलों की मनमोहक सुगंध। एक से बढ़कर एक राजकुमार और राजा अपने पूरे वैभव और अहंकार के साथ अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। उनके बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण सूर्य के प्रकाश में चौंधिया रहे थे। देव शर्मा अपनी साधारण वेशभूषा में उस भीड़ में कहीं खो गया। वो तो बस उस भव्य आयोजन को देखने की इच्छा से एक कोने में स्तंभों की परछाई में जाकर चुपचाप बैठ गया। तभी सभा में पूर्ण शांति छा गई। राजकुमारी रत्नावती ने प्रवेश किया। उनके सौंदर्य को देखकर सभी राजकुमार मंत्रमुग्ध रह गए, पर उनकी आंखों में एक शांत और गहरी भक्ति थी। फिर शाही द्वार से उस विशाल हथिनी ने प्रवेश किया जिसका नाम गजलक्ष्मी था। उसे फूलों और स्वर्ण अलंकारों से सजाया गया था। उसकी सूंड में ताजे फूलों की वो पवित्र वरमाला झूल रही थी जो आज किसी का भाग्य लिखने वाली थी। हथिनी ने धीरे धीरे सभा में घूमना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अद्भुत समझदारी थी, जैसे वो किसी मनुष्य के वस्त्र या आभूषण को नहीं बल्कि उसके भाग्य और कर्म को देख रही हो। वो एक एक करके सभी अभिमानी राजकुमारों के सामने से गुजरी, पर रुकी नहीं। पूरी सभा की सांसें रुकी हुई थी। राजा अपनी पुत्री के भाग्य के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो हथिनी सभी राज सिंहासनों को छोड़कर धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ने लगी जहां देव शर्मा दुनिया की नजरों से छिपा हुआ बैठा था। देव शर्मा का हृदय धड़क उठा। उसने स्वयं को और सिकोड़ लिया कि कहीं हथिनी के मार्ग में बाधा न बन जाए, पर हथिनी ठीक उसके सामने आकर रुक गई। एक पल का सन्नाटा और फिर उस दिव्य हथिनी ने अपनी सूंड उठाई और वो पवित्र वरमाला धीरे से देव शर्मा के गले में डाल दी। पूरी सभा में जैसे वज्रपात हो गया। एक पल का मौन और फिर कानाफूसी, अविश्वास और क्रोध की लहर दौड़ गई। पर विदर्भ के राजा धर्मनिष्ठ थे। वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। वे अपने सिंहासन से उठे और देव शर्मा के पास आकर बोले, दैव इच्छा मुझे स्वीकार है। आज से आप मेरे जामाता हुए। बड़ी धूमधाम से उस भाग्यशाली ब्राह्मण का विवाह राजकुमारी रत्नावती से हो गया। उस रात अपने भव्य कक्ष में राजकुमारी ने अपने पति के चरणों को धोते हुए विनम्रता से पूछा, हे नाथ, मैंने आपके मुख पर एक अद्भुत तेज देखा है जो इन राजकुमारों में से किसी के पास नहीं था। आपने ऐसा कौन सा पुण्य, कौन सा तप किया है जिससे दैव इच्छा ने भी आपको ही चुना?
तब देव शर्मा ने पूरे आदर और भक्ति से अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने मित्र भगवान कार्तिकेय से लेकर 16 सोमवार व्रत की पूरी महिमा तक, सब कुछ। राजकुमारी ने ये कथा सुनी तो उसकी आंखों में भी श्रद्धा के आंसू आ गए। उसका हृदय उस महाव्रत की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। उसने उसी रात निश्चय कर लिया कि वो भी इस महाव्रत को करेगी, एक योग्य और गुणी पुत्र की कामना के लिए, जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। राजकुमारी रत्नावती का निश्चय एक साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि एक रानी का अपने वंश के प्रति कर्तव्य था। महल के ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के बीच वो एक तपस्विनी की तरह रहती। हर सोमवार वे स्वयं सूर्योदय से पहले उठती, साधारण वस्त्र पहनती और पूरी श्रद्धा से महादेव का पूजन करती, जैसे कोई साधारण स्त्री करती हो। उनके पति देव शर्मा उनकी इस भक्ति को देखकर गदगद हो जाते। महादेव की कृपा हुई और रानी का व्रत फलीभूत हुआ। समय आने पर उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके ललाट पर सूर्य सा तेज था और जिसकी मुस्कान में चंद्रमा की शीतलता। पूरे राज्य में महीनों तक उत्सव मनाया गया। राजकुमार का नाम रखा गया धर्मदत्त। वर्ष बीतते गए। राजकुमार धर्मदत्त अपने नाम के अनुरूप ही धर्म और ज्ञान में निपुण हुए। शास्त्रों में वे बृहस्पति के समान थे और शस्त्रों में अपने नाना की परछाई। देव शर्मा और रानी रत्नावती ने उन्हें बचपन से ही 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई थी। ये कथा अब उनके परिवार की विरासत बन चुकी थी। विदर्भ के वृद्ध राजा अपने नाती को देखकर संतोष की गहरी सांस लेते। उन्हें विश्वास हो गया था कि राज्य अब योग्य हाथों में सुरक्षित है। और एक दिन अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने शांति से अपनी देह त्याग दी। उनके बाद पूरे विधि विधान और प्रजा की सहर्ष स्वीकृति के साथ राजकुमार धर्मदत्त को विदर्भ का नया राजा बनाया गया। देव शर्मा, जो कभी एक निर्धन भाग्यहीन ब्राह्मण थे, अब राजपिता के सम्मान से जाने जाते थे और रानी रत्नावती राजमाता बन चुकी थीं। जीवन एक सुंदर स्वप्न जैसा था। वे दोनों अब भी हर वर्ष कृतज्ञता भाव से 16 सोमवार का व्रत करते, ये याद रखने के लिए कि उन्हें ये सब सुख उसी महाव्रत की देन है। पर समय और ऐश्वर्य कभी-कभी भक्ति की परीक्षा सबसे सूक्ष्म तरीकों से लेते हैं। वर्षों के सम्मान और सुख ने राजमाता रत्नावती के मन में एक अदृश्य सूक्ष्म अहंकार को जन्म दे दिया था, जिसका उन्हें स्वयं भी बोध नहीं था। एक 17वां सोमवार था, उद्यापन का दिन। राजपिता देव शर्मा ने पूजा की तैयारी के बाद अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, आज उद्यापन का दिन है, आप कृपया ये पवित्र सामग्री लेकर शिवालय चलें। उस क्षण राजमाता रत्नावती किसी राजकीय कार्य में व्यस्त थीं। उन्होंने अपने पति की ओर देखा और उनके मन में क्षणिक विचार आया, मैं अब एक साधारण स्त्री नहीं, राजमाता हूं। मेरा हर पल राज्य के लिए कीमती है। ये पूजा की थाली ले जाने का कार्य तो दासियां भी कर सकती हैं। ये विचार केवल एक पल के लिए ही आया था, पर नियति को बदलने के लिए एक पल ही काफी था। उन्होंने बड़ी सहजता से अपनी दासियों को आज्ञा दी, तुम लोग ये पूजा की सामग्री लेकर शिवालय जाओ, महाराज वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अनादर नहीं था, ये उपेक्षा थी, और कभी-कभी उपेक्षा अनादर से भी बड़ा अपराध बन जाती है। शिवालय में देव शर्मा ने अपनी पत्नी की प्रतीक्षा की, पर जब दासियां सामग्री लेकर पहुंची तो उनका मन खटक गया। फिर भी उन्होंने पूजा आरंभ कर दी। जैसे ही उन्होंने आरती पूरी की और शंखनाद किया, मंदिर का वातावरण अकस्मात बदल गया। घंटियों की ध्वनि स्वयं ही शांत हो गई। आरती का दीपक कांपकर लगभग बुझ ही गया। और फिर आकाश से गंभीर मेघ गर्जना जैसी वाणी हुई, जिसमें कोई भावना नहीं थी, केवल एक अटल विधान था। हे भक्त, तुम्हारी पत्नी ने राजमध्य में चूर होकर आज महादेव की पूजा का अनादर किया है। उसने स्वयं आने के बजाय अपनी भक्ति का भार दासियों पर डाल दिया है। इस व्रत में विनम्रता का सम्मान है, अहंकार का नहीं। सुनो देव शर्मा, यदि तुम इस अभिमानी पत्नी का त्याग नहीं करोगे तो ये राजपाट, ये सुख, ये पुत्र, सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारी भक्ति का पुण्य उसके अहंकार की अग्नि में भस्म हो जाएगा।
ये आकाशवाणी वज्रपात की तरह थी। देव शर्मा वहीं फर्श पर बैठ गए। एक ओर पत्नी का प्रेम और दूसरी ओर महादेव की आज्ञा। उनका हृदय टूट रहा था, पर वर्षों की भक्ति ने उन्हें सिखाया था कि ईश्वर की आज्ञा सर्वोपरि है। वे पत्थर हो चुके हृदय के साथ महल लौटे। राजमाता रत्नावती, जो कुछ क्षण पहले तक एक साम्राज्य की स्वामिनी थी, अब एक अपराधी की तरह अपने पति के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में अविश्वास और भय था। देव शर्मा की आंखों में आंसू थे, पर उनका स्वर दृढ़ था। उन्होंने आकाशवाणी का हर एक शब्द दोहराया और फिर सैनिकों को आज्ञा दी गई। जिस रानी को दासियां पालकी पर लेकर चलती थीं, उसे साधारण वस्त्र पहनाकर महल के उसी मुख्य द्वार से बाहर निकाल दिया गया जहां कभी वो एक भाग्यशाली दुल्हन बनकर आई थी। जैसे ही वो बाहर निकली, महल के विशाल द्वार एक गूंज के साथ उनके पीछे बंद हो गए। उस गूंज ने जैसे उनके भाग्य पर ताला लगा दिया था। वह रानी जिसके पैरों ने कभी धरती को सीधा नहीं छुआ था, आज नंगे पैर धूल भरी ठंडी सड़क पर खड़ी थी। हवा उसकी साधारण वस्त्रों को चीरती हुई उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को कंपा रही थी। एक क्षण पहले तक वो एक साम्राज्य की स्वामिनी थी, अब वह कोई नहीं थी। उसके कानों में अभी अपने पति के दुख भरे शब्द और महल के बंद होते दरवाजे की वो अंतिम भारी आवाज गूंज रही थी। उसका मन सुन्न था, उसे रोना भी नहीं आ रहा था। वह बस उस अंधकार को देख रही थी जो अब उसका एकमात्र साथी था। रात के सन्नाटे में उसने पहला कदम उठाया, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी आशा के। वो चलती रही। जिस नगर की गलियों में कभी उसके लिए फूल बिछाए जाते थे, आज उन्हीं गलियों के नुकीले पत्थर उसके पैरों को घायल कर रहे थे। भोर हुई, शहर जागा, पर किसी ने उस रानी को नहीं पहचाना, या शायद पहचान कर भी अनदेखा कर दिया। लोगों की आंखों में उसके लिए अब सम्मान नहीं, बल्कि भय या उपेक्षा थी। पहली बार उसने भूख की पीड़ा महसूस की। पहली बार उसने किसी कोने पर झुककर अपनी अंजलि में पानी पीकर प्यास बुझाई। दिन रात में बदलते गए। उसका शरीर थक कर चूर हो चुका था और आत्मा निराशा से बोझिल थी। भटकते भटकते वो एक नगर के छोर पर स्थित एक जीर्ण शीर्ण कुटिया के सामने आकर गिर पड़ी। कुटिया से एक बूढ़ी कर्कश स्त्री बाहर निकली। रानी ने कांपते हुए स्वर में बस एक रात के आश्रय की भीख मांगी। बुढ़िया ने उसे सिर से पांव तक देखा और उसकी दयनीय हालत पर तरस खाकर नहीं, बल्कि एक मजदूर पाने की उम्मीद में कहा, रहने को तो रह सकती है, पर मेरे घर का काम करना पड़ेगा। रानी ने, जो कभी दासियों को आज्ञा देती थी, कृतज्ञता से सिर झुका दिया। वह उस बुढ़िया के यहाँ रहने लगी। वह लकड़ियां काटती, पानी भरती और बदले में उसे रूखी सूखी रोटी और सोने के लिए एक फटी हुई चटाई मिलती। उसका अभिमान, उसका राजसी अतीत हर दिन टूटकर बिखर रहा था। एक दिन बुढ़िया ने उसे सूत की एक गठरी देते हुए कहा, जा, इसे बाजार में बेचकर पैसे ला। रानी उस गठरी को सिर पर रखकर बाजार की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक छोटी सी आशा थी कि शायद आज वह अपनी मेहनत से अपनी मालकिन को प्रसन्न कर सकेगी, पर उसका दुर्भाग्य अब भी एक काली परछाई की तरह उसके पीछे चल रहा था। पर वो बाजार के रास्ते पर आधी दूर ही पहुंची थी कि आकाश का रंग बदलने लगा। कुछ क्षण पहले तक जो सूरज चमक रहा था, वो अब काले डरावने बादलों के पीछे छिप गया। एक ठंडी तेज हवा धूल का एक बवंडर उठाती हुई चली। ये कोई साधारण आंधी नहीं थी, ये तो जैसे उसी के दुर्भाग्य की परछाई थी जो अब साकार होकर उसे घेरने आई थी। रानी ने अपने सर पर रखी सूत की गठरी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। हवा एक भूखे भेड़िए की तरह गुर्रा रही थी, और फिर हवा का एक ऐसा प्रचंड झोंका आया जो उसके दुर्बल शरीर को लगभग उड़ा ही देता। उस झोंके में उसके हाथों से उस गठरी को ऐसे छीन लिया जैसे कोई चील अपने शिकार को झपट लेती है। एक पल के लिए वो गठरी हवा में ऊपर उठी, फिर खुली और उसका सारा सूत सफेद पंछियों के एक झुंड की तरह उस काले आकाश में बिखर गया और फिर आंखों से ओझल हो गया। आंधी उतनी ही तेजी से शांत हो गई जितनी तेजी से आई थी। बादल छट गए, सूरज फिर से निकल आया, पर अब रानी के हाथ खाली थे और उसकी आंखें निराश।
कांपते हुए कदमों से और पत्थर हो चुके हृदय के साथ वो खाली हाथ उस बुढ़िया की कुटिया में लौटी। बुढ़िया ने जब उसे खाली हाथ देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक उठीं। उसने रानी की एक न सुनी, उसे चोर, झूठा और मनहूस कहकर अपमानित किया। निकल जा मेरी कुटिया से, वो चिल्लाई। जब से तू आई है मेरा भी भाग्य खराब हो गया है, जा यहां से। बुढ़िया ने उसे धक्का देकर अपनी कुटिया से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अब रानी के पास कोई आश्रय नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। समाज के सबसे निचले पायदान से भी उसे ठुकरा दिया गया था। वो उस नगर से बाहर निकल गई और बिना किसी दिशा के वो पास के जंगल की ओर चली गई। अब उसके भीतर जीने की कोई इच्छा शेष नहीं थी। वो बस चलती जा रही थी मृत्यु की प्रतीक्षा में। जब भूख, प्यास और थकान से उसका शरीर चेतना खोने लगा और वो धरती पर गिरने ही वाली थी, तभी उसके कानों में एक बहुत ही धीमी पर स्पष्ट ध्वनि पड़ी। ओम ओम ओम। ये किसी साधु के शांत गहरे स्वर में किया जा रहा मंत्रोच्चार था। ये ध्वनि उस जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई उसके हृदय तक पहुंच गई। उसे नहीं पता था कि ये आवाज कहां से आ रही है, पर ये उसके जीवन की अंतिम आशा बन गई। वो अपनी बची खुची सारी शक्ति को बटोरकर उस ध्वनि की दिशा में अपने घायल पैरों को घसीटने लगी। कांटों से छिलती हुई, पत्थरों से टकराती हुई वो चलती रही और अंत में वो पेड़ों के झुरमुट से बाहर एक साफ सुथरी शांत जगह पर निकली। उसके सामने एक छोटा, पवित्र और शांत आश्रम था। उस आश्रम की शांति को देखते ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, महादेव, और वो आश्रम के द्वार पर ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब रानी ने आंखें खोली तो उसने स्वयं को एक स्वच्छ शांत कुटिया में एक नरम चटाई पर लेटे हुए पाया। हवा में औषधियों और हवन के धुएं की पवित्र गंध थी। उसके सामने एक वृद्ध तेजस्वी ऋषि शांत भाव से बैठे थे। उनकी श्वेत दाढ़ी और उनके मुख पर एक अद्भुत शांति थी, पर सबसे गहरी थी उनकी आंखें। उन आंखों में दया थी और एक ऐसा ज्ञान जो किसी व्यक्ति के वस्त्र नहीं, उसकी आत्मा को देखता था। रानी कुछ कहने के लिए उठी, पर ऋषि ने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। शांत हो जाओ बेटी, उनका स्वर बहुत कोमल था। तुम अब सुरक्षित हो। यह महादेव का आश्रम है, यहाँ किसी को कोई भय नहीं। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। कितने महीनों बाद किसी ने उससे इतने स्नेह से बात की थी। गुरुदेव, जिन्हें सब गुसाई जी कहते थे, उन्होंने रानी को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। रानी भी कृतज्ञता भाव से आश्रम के छोटे छोटे कार्यों में मदद करने लगी। उसके हृदय में एक नई शांति का अनुभव हो रहा था, पर उसका दुर्भाग्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। यह देखकर सभी चकित रह जाते कि रानी जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु दूषित हो जाती। यदि वह पानी की मटकी को छूती तो स्वच्छ जल में कीड़े पड़ जाते। यदि वह पूजा के लिए फूल चुनती तो वे उसके हाथों में आते ही मुरझा जाते। यह देखकर रानी का हृदय फिर से निराशा से भर गया। वह एक कोने में बैठकर रोने लगी। उसे लगा कि वह इतनी अपवित्र हो चुकी है कि इस पवित्र आश्रम को भी दूषित कर रही है। तब गुसाई जी स्वयं उसके पास आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बड़े ही शांत स्वर में पूछा, बेटी रो मत, मुझे बताओ तुम्हारे हाथों में ऐसा क्या दुर्भाग्य है? यह कोई साधारण कर्म नहीं लगता। तुमने किस देव का कौन सा अपराध किया है? गुरुदेव की करुणा और ज्ञान को देखकर रानी अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। अपना राजमाता होना, अपना सूक्ष्म अहंकार, पूजा का अनादर और महादेव की वो कठोर आकाशवाणी, सब कुछ। गुसाई जी ने पूरी कहानी शांत भाव से सुनी। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य या घृणा का भाव नहीं था। जब रानी चुप हुई तो वे मुस्कुराए। महादेव का विधान कठोर है बेटी, पर उनकी करुणा उससे भी गहरी है। उन्होंने तुम्हें दंड दिया पर तुम्हें असहाय नहीं छोड़ा। तुम्हारा अपराध अहंकार का था और उसका प्रायश्चित केवल पूर्ण समर्पण से ही हो सकता है। तुम एक बार फिर से सच्ची श्रद्धा और सच्ची पश्चाताप के साथ 16 सोमवार का व्रत करो।
रानी की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे अपनी मुक्ति का अंतिम मार्ग दिखाई दे गया था। यह व्रत अब किसी कामना के लिए नहीं था, यह तो अपने अहंकार को महादेव के चरणों में हमेशा के लिए अर्पित कर देने का यज्ञ था। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत आरंभ किया और जैसे जैसे आश्रम की पवित्र भूमि पर रानी की तपस्या बढ़ती गई, वैसे वैसे महल में राजपिता देवशर्मा का अपनी पत्नी के लिए वियोग भी बढ़ता गया। 17वें सोमवार को जब रानी ने अपना व्रत पूर्ण किया तो देवशर्मा का हृदय एक अनजानी पीड़ा और प्रेम से भर उठा। उन्होंने तुरंत दूतों को अपनी रानी को खोजने के लिए भेजा। दूतों ने आश्रम में एक देवी की तरह चमकती हुई रानी को पाया और आकर ये शुभ समाचार दिया। स्वयं देवशर्मा आश्रम पहुंचे। अपनी पत्नी को उस तपस्विनी रूप में देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गुसाई जी से अपनी पत्नी को वापस ले जाने की आज्ञा मांगी। गुसाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य ले जाओ राजन, इसका अहंकार अब इस आश्रम की पवित्र मिट्टी में मिल चुका है। अब यह रानी नहीं बल्कि एक सच्ची भक्त है। बड़े सम्मान के साथ रानी की महल में वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। अब वे कामना के लिए नहीं बल्कि हर वर्ष महादेव को धन्यवाद देने के लिए साथ में 16 सोमवार का व्रत करते थे और अंत में अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर वे दोनों शिव ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए। तो ये थी अमरावती के उस मंदिर की कहानी और उस श्राप की जो अंत में एक वरदान बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि भाग्य की रेखाएं बेशक हमारे कर्मों से बनती हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा और हृदय से किया गया पश्चाताप वो स्याही है जो उन रेखाओं को भी बदलने की शक्ति रखती है। हमने देखा कि कैसे अहंकार का एक छोटा सा क्षण वर्षों के पुण्य को भस्म कर सकता है और कैसे विनम्रता का एक आंसू सबसे कठोर श्राप को भी धो सकता है। अक्सर जब हम 16 सोमवार व्रत का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि उभरती है कि ये व्रत शायद केवल अविवाहित कन्याएं एक अच्छे पति की कामना के लिए करती हैं। ये बात एक प्रचलित सत्य बन चुकी है। लेकिन जैसा आज इस कथा ने हमें दिखाया, इस महाव्रत की महिमा और इसका उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा विशाल और सार्वभौमिक है। इसकी शक्ति को सीमित मत कीजिए। याद कीजिए, एक पुजारी ने इसे असाध्य रोग से मुक्ति के लिए किया था। स्वयं जगत जननी माता पार्वती ने इसे एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने और अपने रूठे हुए पुत्र को वापस पाने के लिए किया था। भगवान कार्तिकेय ने इसे अपनी मित्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए किया था। एक ब्राह्मण ने इसे एक योग्य जीवन साथी की कामना से किया था। एक रानी ने इसे एक गुणी संतान की प्राप्ति के लिए किया था। एक राजकुमार ने इसे एक कुशल राजा बनकर राज्य का कल्याण करने के उद्देश्य से किया था और अंत में एक रानी ने इसे सबसे बड़े कारण के लिए किया था, पश्चाताप, आत्मशुद्धि और क्षमा याचना के लिए। तो ये व्रत केवल किसी एक कामना के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर उस अवस्था के लिए है जहां मन में कोई पवित्र इच्छा हो, कोई गहरा दुख हो या कोई सच्चा पश्चाताप हो। स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, कोई भी जो शुद्ध हृदय से महादेव की शरण में जाता है वो इस व्रत को कर सकता है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और अगर आप मानते हैं कि आस्था और सच्चाई की ऐसी कहानियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मेरी आपसे विनती है कि इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपका हर लाइक हमें बताता है कि हमारी आवाज सही दिलों तक पहुंच रही है और जब आप विस्पर्स विद मैत्री को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस सफर में हमारे साथी बन जाते हैं। मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे थे विस्पर्स विद मैत्री। जल्द ही मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ।